guys, welcome to my channel. First of all, I would like to say thanks to those who are watching this video. So let's move on, and we are going to discuss about class 10th, chapter 3rd, pair of linear equations in two variables. As in our last video, we completed till 3.3 exercise of this chapter 3rd. So it's about exercise 3.4. So today we will do exercise 3.4 and उस एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था सब्स्टिट्यूशन मेथड और आज हमारा एलिमिनेशन मेथड, यानी कि एक्स और जो लीनियर हमारी इक्वेशंस दे रखे टू, तो उनको हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से तो हमने पढ़ लिया था और आज हमें दे रखा है वाई एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है एंड जो इक्वेशंस दे रखे उन्हें सॉल्व करना है। तो दे रखा है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है और एलिमिनेशन मेथड भी अप्लाई करना है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड तो हमने कल ही सीख लिया था, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड हम सीखेंगे और जो आंसर एलिमिनेशन मेथड से आएगा वही सब्स्टिट्यूशन मेथड से आएगा, वो भी हम देखेंगे। सो लेट्स सी, हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो दे रखा है स्टेप से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट x plus y is equal to 5 and 2x minus 3y is equal to 4। तो इसको सॉल्व करेंगे एलिमिनेशन मेथड से। सो देखेंगे एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं। दो इक्वेशंस दे रखी है, एक ये पहले से नोट कर लो आंसर। फर्स्ट दो इक्वेशन कौन सी है, एक x plus y is equal to 5 है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन है 2x minus 3y equal to 4, इसे बोलेंगे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। अब देखो फिर क्या करना है, फर्स्ट एंड सेकंड को कैसे सॉल्व करेंगे। पता है इसमें क्या करते हैं एलिमिनेशन मेथड में। एलिमिनेशन मेथड में हम एक वैल्यू को एक को रिमूव करते हैं, ठीक है। या तो x को रिमूव करो या फिर y को रिमूव करो, ठीक है। एलिमिनेट करते हैं, उसको हटा देते हैं एक ही वेरिएबल की बात। जैसे कि अब हमारे पास दे रखी है अब जैसे कि इक्वेशन फर्स्ट है और इक्वेशन सेकंड है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक वेरिएबल की बात कर रहे हैं, या तो आप x को यहाँ से हटा दो या फिर y को। वो कैसे करेंगे, या इक्वेशन फर्स्ट की अगर हम मल्टीप्लाई, यहाँ पे लिखो मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 2। इक्वेशन फर्स्ट की 2 से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों करेंगे अभी देख लेंगे। देखो इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास ये है ना, तो ये क्या हो जाएगा 2 into x, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस टाइप से करेंगे ना, ठीक है। तो 2 into x हो जाएगा 2x प्लस 2 into y क्या हो जाएगा 2y इज इक्वल टू 2 into 5 हो जाएगा 10। ओके अब मैंने ऐसा क्यों करा, इसलिए ऐसा करा क्योंकि अगर मैं अभी आप देख लेंगे फ्रॉम, अब यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। अब हम इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को सॉल्व करेंगे। वो कैसे करेंगे, इधर देखो इक्वेशन फर्स्ट क्या दे रखी है, इक्वेशन एक सेकंड। अब देखो इक्वेशन फर्स्ट नहीं, अब इसको इक्वेशन थर्ड बोल दो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, ठीक है। अब इक्वेशन ये थर्ड हो गई, ये हो गई थर्ड और ये हो गई सेकंड। तो सेकंड एंड थर्ड को हम क्या करेंगे, दोनों को ऐसे लिख देंगे, किसी को भी आगे पीछे किसी को भी। तो सेकंड क्या दे रखी है 2x, सेकंड इक्वेशन ये है 2x minus 3y is equal to 4 एंड इक्वेशन थर्ड कौन सी है, थर्ड ये है। तो थर्ड हो जाएगी 2x प्लस 2y is equal to 10। देखो हम दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे इस टाइप से, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड, दोनों हमारे पास इक्वेशन है, एक सेकंड है, सेकंड ये वाली है और थर्ड ये वाली है। दोनों इक्वेशन को इस टाइप से लिख लेंगे, ठीक है। और आपको फिर क्या करना है, आपको फिर साइन चेंज करना है। क्या करना है, साइन चेंज करना है। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, इसके आगे प्लस है ना, अगर किसी भी नंबर के आगे कोई साइन लेंगे मतलब प्लस दे रखा है, तो देखो प्लस का साइन क्या हो जाता है माइनस, माइनस का हो जाता है प्लस, ऐसा हमें करना है। तो यहाँ पे किसी इसके आगे कोई साइन लेंगे मतलब प्लस, तो प्लस का क्या हो जाना है माइनस, माइनस है सॉरी प्लस है। नीचे वाली इक्वेशन की बात कर रही हूँ मैं, नीचे वाली, ठीक है। नीचे वाली इक्वेशन में चेक करेंगे, प्लस था माइनस कर दिए, प्लस है माइनस हो जाएगा, यहाँ प्लस है यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ओके अब आपको क्या दिख रहा है कि ये 2x प्लस का, ये 2x माइनस का। देखो प्लस और माइनस हमेशा एक दूसरे को कट कर देते हैं, हमेशा कट कर देते हैं। प्लस और माइनस सेम होते हैं, तो ये भी 2x है ये भी 2x है, दोनों सेम थे, और ये प्लस का था ये माइनस का तो कट कर दिया। ऐसे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, ये दोनों भी एक दूसरे को कट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे 0, अब यहाँ पे है माइनस और यहाँ पे भी माइनस है, तो माइनस 3y और माइनस 2y कितना हो जाएगा, माइनस और माइनस 5।
तो -5y इज इक्वल टू ये है 4 और ये -10, तो 4 - 10 क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ पे -6 आ जाएगा। अब माइनस से माइनस कट और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 6/5। y की वैल्यू 6/5 आ गई। और जब y की वैल्यू 6/5 आ गई तो y आप कहीं भी रख सकते हो, इक्वेशन थर्ड में भी रख सकते हो, इक्वेशन सेकंड में भी रख सकते हो। ओके, इक्वेशन सेकंड में, इक्वेशन थर्ड में किसी में भी रख लोगे अगर आप y की वैल्यू, तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाएगी। यहाँ से हम क्या करते हैं, x और y की वैल्यू निकालते हैं। तो y की हमारे पास आ गई, x क्यों निकालेंगे। तो होप सो कि आपके समझ में आएगा एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशंस दे रखी होंगी, ठीक है। दो इक्वेशंस में हमें क्या करना है, हमें एक वेरिएबल को, सोच लो हमने कोई भी वेरिएबल ले लिया, x ले लो या y ले लो, उन दोनों को सेम बनाना है। क्या बनाना है, सेम। तो देखो यहाँ पे तो केवल x है, यहाँ पे 2x, हमने x को बनाना है, हमें x को बनाना है सेम। यहाँ पे 2x दे रखा था, यहाँ पे केवल x दे रखा था इक्वेशन फर्स्ट में, और इक्वेशन सेकंड में 2x दे रखा था। तो इक्वेशन फर्स्ट में अगर हम इसी की तरह x को भी बनाएंगे तो 2 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, इसीलिए मैंने इक्वेशन फर्स्ट को 2 से मल्टीप्लाई करी। और फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम हो जाएंगे। देखो इसमें भी 2x है और इसमें भी 2x है। अब सेकंड एंड थर्ड सेम हो गई ना, एक चीज सेम हो गई दोनों की। एक चीज अगर सेम हो जाएगी तो हम उसे कट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कट, ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल, तो कितना बचेगा -5y। अब बाकी तो हमने देख लिया। अब हम क्या करेंगे, y की वैल्यू जो हमने निकाल ली वहीं से x की वैल्यू भी निकालेंगे। तो इसको रफ कर देंगे, ठीक है, इसको थोड़ा रफ कर देंगे एंड इधर करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देख लो, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या करेंगे आप, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड। अब सेकंड ये है हमारे पास, तो यहाँ पे क्या रखेंगे, y की वैल्यू, ये है 2x - 3 इंटू y की वैल्यू क्या है, y इज 6/5, 6/5 रख दिया। देखो ये है सेकंड इक्वेशन, ठीक है, सेकंड इक्वेशन की बात कर रही हूँ। सेकंड इक्वेशन में हमें क्या करना है, y की वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे लिखना फ्रॉम इक्वेशन सेकंड ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशन सेकंड में, ठीक है। तो सेकंड में पुट कर देंगे, सो ये हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, 2x ऐसे ही -3 6 18, 18/5 ऐसे इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू 4, माइनस का इधर जाएगा प्लस 18/5। तो इसको, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 5 और इधर जाएगा 20 प्लस 18, ठीक है। इसको ऐड कर लो, ये हो जाएगा 38/5, 38/5 हो जाएगा। और फिर इसको रफ कर देते हैं, इधर देखो फिर क्या आ जाएगा, हाँ ये आ गया हमारे पास 2x इज इक्वल टू 38/5। अब x ऐसे ही और 38 और जो 2 है ना ये वाला, ये मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा। तो ये 2 से कट कर देगा, 2 बन जा 2, बचा 1, 2 9 जा 18। तो क्या आ गया, x की वैल्यू 19/5। सो x क्या है हमारे पास 19/5, क्या है x 19/5 एंड y क्या है, y है हमारे पास 6/5। तो यही है हमारी x और y की वैल्यू बाय एलिमिनेशन मेथड। अब हमने एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू निकाल ली, लेकिन अब बोला गया सब्स्टिट्यूशन मेथड भी अप्लाई करना है, तो अब सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड तो आपने लास्ट एक्सरसाइज में कर लिया होगा, ठीक है, लेकिन अब हम दोबारा से करेंगे। और देखो बिल्कुल सेम x और y की वैल्यू भी सेम ही आएंगी बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड आल्सो। सो अब हम निकालेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ये वाला मेथड तो हमने लास्ट एक्सरसाइज में ही सीख लिया है, ठीक है। इसमें भी हमें दो इक्वेशन दे रखी होती है, x + y = 5 एंड ये हमारी इक्वेशन क्या है, फर्स्ट, और दूसरी इक्वेशन है 2x - 3y = 4। ये है इक्वेशन सेकंड। क्या करेंगे इसमें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे। तो इक्वेशन फर्स्ट में दो वेरिएबल दे रखे हैं x और y, तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं। सो क्या हो जाएगा, x की वैल्यू निकालेंगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा एंड जो प्लस का y है इक्वल से इधर जाके माइनस का हो जाएगा, ठीक है। इसको आप दे देना इक्वेशन ए, क्या दे देंगे, इक्वेशन ए। अब ये जो वैल्यू है x की वैल्यू, वो हमें क्या रखना है, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। अब हम x की वैल्यू जो दे रखी है वो क्या करेंगे, इक्वेशन सेकंड में रख लेंगे। तो
जाएगा 2 और x की वैल्यू 5 माइनस y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। सो कितना हो जाएगा 5 2 जा 10 माइनस 2 इंटू बाई 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4। देखो क्या हो जाएगा 10 तो ऐसे ही रहेगा माइनस 2y और माइनस 3y, माइनस और माइनस ऐड हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस गई 3 प्लस 2 5 5y इज इक्वल टू 4। सो ये हो जाएगा नंबर वाले एक साइड ले लो 10 है 4 को भी इधर ले लो तो 4 प्लस का माइनस का हो जाएगा एंड जो वेरिएबल वाले है उसको इधर भेज दो तो ये माइनस का था प्लस का हो जाएगा। जब भी इक्वल से इधर या इधर जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। ओके यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस हो गया, यहाँ पे माइनस था तो इक्वल से इधर जाके प्लस हो गया। अब 10 में से 4 जाएगा तो 6 बचेगा और 6 इज इक्वल टू 5y। तो y की वैल्यू क्या निकल गई 6/5। क्या हो गई y की वैल्यू गाइस 6/5 आ गई। उस वाले मेथड से भी y की वैल्यू क्या आई थी 6/5, इससे भी 6/5 आई। तो मैंने बोला था कि दोनों मेथड में वैल्यू आंसर सेम आएगा। ठीक है तो सेम ही आ रहा है। अब हमारे पास y की वैल्यू तो आ गई लेकिन क्या है x की वैल्यू नहीं आई तो x की भी निकालो। क्या करेंगे x की भी निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे, अब इसका कोई काम नहीं है इसको रफ कर देते हैं एंड यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, फ्रॉम इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए से हमें क्या मिल जाएगा x की वैल्यू, x इज इक्वल टू 5 माइनस y तो y की जगह हम y की वैल्यू लगा देंगे तो इसकी एलसीएम ले लेंगे कितना हो जाएगा 5 एंड 25 माइनस 6 तो 25 में 6 जाएगा बचेगा 19/5। x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। तो यही हमारी एलिमिनेशन मेथड से आई और यही आई सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो x और y दोनों की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। ओके सो ये था हमारा एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड। एंड गाइस अगर आपको नहीं समझ में एलिमिनेशन मेथड तो अभी दूसरे सम्स भी समझेंगे तो उसमें आपके आज आ ही जाएगा। सो सेकंड दे रखा है फर्स्ट का सेकंड बिल्कुल सेम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करने जा रहे हैं एंड अब देखेंगे सीखेंगे कि अगर आपको वो वाला सम समझ में नहीं आया तो इस बार देखेंगे एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं। ओके सो एलिमिनेशन मेथड में हमें दो इक्वेशन दे रखी है 2x 4y 10 ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड है 2x 2y 2। तो मैंने आपको बोला था इसमें दोनों इक्वेशन में हम एक वेरिएबल देख लो, एक ही वेरिएबल देख लो, x देख लो या y देख लो, दोनों को सेम करना है। ठीक है तो फिलहाल हम x देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं वेरिएबल x। ठीक है यहाँ पे 3x है और यहाँ पे 2x है, दोनों को सेम करेंगे, एक वेरिएबल को सेम करेंगे या फिर y को कर लो या फिर 4 को x को कर लो। ठीक है हमें जो इज लो वो कर लो। ठीक है तो हम x को भी सेम कर सकते हैं और y को भी सेम कर सकते हैं। तो फिलहाल हम y को सेम करेंगे। y को सेम क्यों करेंगे क्योंकि यहाँ पे 4y दे रखा है और यहाँ पे 2y दे रखा है। तो अगर हम इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से कर दें तो यहाँ पे 2 2 जा 4 तो ये भी तो 4y हो जाएगा ना 4y, तो दोनों हो जाएंगे सेम। इसीलिए हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड y 2, इक्वेशन सेकंड की मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। ओके मल्टीप्लाइंग इक्वेशन सेकंड बाय 2 तो मल्टीप्लाई करेंगे इसकी 2 से तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4x। पूरी इक्वेशन की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे 2 2 जा 4x माइनस लगाएंगे 2 2 जा 4y और इज इक्वल टू 2 2 जा 4। अब हमारे पास आ गई इक्वेशन थर्ड। अब लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड एंड थर्ड। अब हम सेकंड एंड थर्ड को करेंगे सॉल्व। ठीक है सेकंड एंड थर्ड को करेंगे सॉल्व। तो सेकंड हमारे पास क्या दे रखे 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2 और थर्ड क्या है 4x माइनस फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड नहीं फ्रॉम। अब देखो हमने इससे मल्टीप्लाई करी ना, इस वाली इक्वेशन की मल्टीप्लाई करी है। ठीक है तो हमारे पास क्या आ गया इसी इक्वेशन से तो ये वाली इक्वेशन बनी थी तो अब इसको नहीं लेना, इसको सॉरी इसके लिए इसको नहीं लेना, इसको नहीं लेना। ठीक है एक क्या करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड लेंगे। ठीक है क्योंकि इसको इसी इक्वेशन से तो ये इक्वेशन आई है, इसको क्यों लेंगे अब, इसको तो हमने खुद ही बनाया इसे। ठीक है तो ये फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड। तो फर्स्ट एंड थर्ड क्या हो जाएगा सो यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट क्या है हमारे पास ये है, यही तो फर्स्ट है। ठीक है ये वाली इक्वेशन हमारे पास फर्स्ट है यानी कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 ये हमारे पास फर्स्ट है। और फिर थर्ड कौन सी है, थर्ड हमें दे रखी है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4।
ये हमारे पास है इक्वेशन थर्ड। सॉल्व करेंगे, देखो क्या देख मैं अब देखो हम क्या करेंगे, बस आप इतना सा काम करो, यहाँ पे लिख देना फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। आप क्या करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, ऐड कर देंगे। आप क्या करेंगे, ऐड करेंगे, अब साइन चेंज नहीं करेंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। अब देखो हम ऐड क्यों कर रहे हैं, साइन चेंज क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि अगर ऐड कर साइन चेंज तो खुद ही आपको दिख रहा है, माइनस है ये प्लस है, इसमें तो ऑलरेडी आप कट जाएगा। देखो ये प्लस 4y है एंड ये माइनस 4y है, तो ये दोनों तो वैसे ही कैंसिल आउट हो रहा है, हमें क्यों साइन चेंज करें, हमारा तो नुकसान हो जाएगा आप साइन चेंज कर देंगे तो। ठीक है, तो हमें क्या करना है, अब केवल ऐड करनी है, इस इक्वेशन को ऐड करना है। अगर हमारे पास देखो, अगर हमारे पास साइन चेंज ऑलरेडी होते हैं उन इक्वेशन के, जैसे हमें दिख रहा था यहाँ पे माइनस था यहाँ पे प्लस था, हमने इसको 4y बना लिया, तो हम ऐड करेंगे सिंपल से। अगर साइन चेंज ऑलरेडी हो रखे हैं तो हम नहीं करेंगे साइन चेंज, फिर हम बस ये लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फिर हम ऐड कर देंगे। ठीक है, एडिंग कर देंगे दोनों इक्वेशन को, तो देखो अगर ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 3 7x, और यहाँ पे है प्लस, ये है माइनस, तो ये दोनों कट हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, जब ये हो जाएंगे दोनों, और तो इक्वल टू में यहाँ पे प्लस आ जाएगा 0, और ये हो जाएंगे 10, और हम ऐड कर रहे हैं ना, तो 10 + 4 कितना हो जाएगा 14। सो 7x = 14 आ गया, तो हम इसे कर सकते हैं x = 14 अपॉन 7, 7 2 14, x = 2। अगर आपको ये वाला कंसेप्ट समझ में नहीं आया, साइन कब चेंज करते हैं तो आप खुद समझो। देखो अगर हमारे पास अभी हमें माइनस दे रखा था, ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे प्लस दे रखा होता, सपोज करो कि हमें प्लस दे रखा होता, ठीक है, तो हम साइन चेंज करते, वो साइन इसलिए चेंज करते हैं क्योंकि हम साइन चेंज करते तब ये बनता माइनस और ये बनता प्लस, तब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर सकते थे। लेकिन गाइस अब हमें ऑलरेडी इसके अंदर माइनस दे रखा है ना, अब हम साइन चेंज क्यों करें, हमें तो पहले से दे रखा है माइनस, तो अब साइन नहीं चेंज करेंगे, अब केवल लिख देंगे एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड। ठीक है, तो बस ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। अब इस जो इक्वेशन की जो x की वैल्यू 2 हमारे पास आई है, वो आप किसी भी इक्वेशन में रख सकते हो, यानी कि थर्ड में भी रख सकते हो और फर्स्ट में भी रख सकते हो। ओके, तो फ्रॉम थर्ड निकाल लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। अगर हमें x की आ गई तो हम y की भी निकालेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। सो इसको रफ कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है, फ्रॉम थर्ड इक्वेशन। थर्ड इक्वेशन हमारे पास ये दिख रही है, तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड इक्वेशन से हम क्या करेंगे, या फिर यहाँ पे लिख देना इन इक्वेशन थर्ड, इन इक्वेशन ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन थर्ड। क्या कर रहे हैं हम, x की वैल्यू कहाँ पे पुट कर रहे हैं, थर्ड इक्वेशन में। सो x की वैल्यू क्या है 2, और ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन, तो 4 × x की जगह 2 लगाओ, माइनस 4 × y = 4, क्या हो जाएगा 4 2 8, माइनस 4y ऐसे = 4। सो ये हो जाएगा 8। अब देखो नंबर एक साइड तो 8 है, नंबर ये है ना 4 को इधर बुलाओ इक्वल से इधर, तो माइनस का हो जाएगा, एंड वेरिएबल जाएंगे इधर, तो ये है y, माइनस का प्लस का हो जाएगा 4y, 8 - 4 4, और = 4y, और y = 4, एंड ये जो मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो 4 1 जा 4, y की वैल्यू 1 आ गई, यानी x = क्या है 2, एंड y = क्या है 1। तो ये हमारे एलिमिनेशन मेथड से आ गए x और y की वैल्यू। अब जब एलिमिनेशन मेथड से x और y की वैल्यू 1 एंड 2 एंड 1 आई है, तो हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी निकालेंगे। ओके, अब क्या निकालेंगे, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब लिखेंगे y सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब क्या करेंगे, y सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर जिसने सब्स्टिट्यूशन मेथड नहीं करा वो भी देख लेंगे। ठीक है, क्या करेंगे, हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी है, एक इक्वेशन फर्स्ट है और दूसरी इक्वेशन सेकंड है। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से या फिर x की वैल्यू निकालो या फिर y की, दोनों वेरिएबल्स में से किसी एक की वैल्यू निकालो, हम x की निकाल लेते हैं। तो x की क्या हो जाएगी 3x ऐसे ही, एंड ये हो जाएगा 10, 4y को इधर भेज देंगे, प्लस का है सो माइनस का हो जाएगा। सो x = कितना आ जाएगा 10 - 4y अपॉन में 3। ये हमारे पास क्या आ गई x की वैल्यू, इसको दे दो इक्वेशन a। ठीक है, अब ऑन पुटिंग द वैल्यू
ऑफ एक्स इन इक्वेशन सेकंड। अब बस एक काम करना है, एक्स की वैल्यू सेकंड इक्वेशन में रखना है आपको। सेकंड इक्वेशन हमें दे रखी है ये, ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे 2 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 10 माइनस 4y अपॉन 3 और माइनस 2y इज इक्वल टू 2। तो इसकी मल्टीप्लाई करो, 2 10 जा 20 माइनस 2 4 जा 8 बाई अपॉन 3 ऐसे ही माइनस 2y इज इक्वल टू 2। इसके अपॉन में 1 है, एलसीएम ले लो इसका, सो 3 आ जाएगा 20 माइनस 8y ऐसे ही माइनस 3 2 जा 6y इक्वल टू 2। ठीक है, कितना हो जाएगा 20 माइनस 8 माइनस 6 कितना हो जाएगा माइनस, और माइनस हमेशा प्लस हो जाएगा लेकिन साइन माइनस खाएगा, 8 6 40y एंड ये जो है अपॉन का 3 मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 2 जा 6, ये जो है अपॉन का 3 ये मल्टीप्लाई में जाएगा इधर, 3 2 जा 6, सो ये हो जाएगा। अब देखो नंबर नंबर वाले एक साइड 20 ऐसे ही माइनस का 6 इधर ले लो और जो वेरिएबल वाला है उसको इधर भेज दो, 14 बाई 20 में से अगर 6 आएगा तो कितना बच जाएगा 14 और 14 बाई, तो y इज इक्वल टू 14 एंड जो मल्टीप्लाई में 14 है अपॉन में जाएगा, सो 1 y की वैल्यू क्या है 1। अगर y 1 है तो x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू इक्वेशन a से निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हमने जब एलिमिनेशन मेथड किया था उसके अंदर y की वैल्यू 1 आई थी और इसमें भी 1 आ रही है, तो इक्वेशन a से a में हम क्या करेंगे यहाँ पे y की वैल्यू और पुट कर दो, तो फ्रॉम इक्वेशन a क्या लिखेंगे, अब इसको रफ कर देंगे, इसकी कोई नीड नहीं है, हम यहाँ पे बस केवल इसकी नीड है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a। क्या लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन a, फ्रॉम इक्वेशन a। तो इक्वेशन a में हम क्या करेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ y ये लिख देना कि ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन a, इतना लिख देना, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 10 माइनस 4 इंटू बाई 1 अपॉन 3। सो गाइस ये हो जाएगा 10 माइनस 4 कितना हो जाएगा 10 माइनस 4 अपॉन 3, 10 माइनस 4 6 अपॉन 3, 3 2 जा 6। देखो हमने एलिमिनेशन मेथड से भी x की वैल्यू 2 निकाली थी और y की वैल्यू 1, दोनों सेम है ना, तो बस यही हमारा सेम, मैंने बोला था कि अगर आप एलिमिनेशन मेथड यूज करोगे तब भी आंसर वही आएगा और अगर सब्स्टिट्यूशन मेथड करोगे तब भी आंसर वही आएगा। तो देखो सेम आ रहा है x2 y1, तो हमारा ये हो जाता है कंप्लीट सेकंड पार्ट। एंड अब करेंगे थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन फर्स्ट। तो फर्स्ट का थर्ड पार्ट हमारे पास ये दे रखा है, इसमें भी दो इक्वेशन दे रखी है, वही हमें एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, तो यूज करेंगे दोनों इक्वेशन को। देखो क्या दे रखा है हमारे पास, फर्स्ट इक्वेशन है 3x माइनस 5y और जो ये है ना जो माइनस का 4 इसको इधर ले जाएंगे क्रॉस से इधर, तो प्लस का 4 हो जाएगा, ओके। ये हमारे पास है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या करेंगे, एंड ये हो जाएगा 9x और जो 2y है उसको इधर ले लेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल टू 7, ऐसे इसे इक्वेशन सेकंड, ठीक है। हमने ऐसा कर दिया, 2y इधर ले लिया और 4 को इधर पहुंचा दिया। अब मैंने बोला था आपको क्या काम करना है, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में दोनों में से एक वेरिएबल को चूज कर लो, ठीक है, और हम उस वेरिएबल को सेम करेंगे, ठीक है। तो हमें क्या इजी दिख रहा है, जो इजी हो वो करो, ठीक है। हम y को भी सेम कर सकते हैं और x को भी सेम कर सकते हैं, तो x का इजी x को सेम करना ज्यादा इजी है। यहाँ पे क्या दे रखा है 9x, यहाँ पे 3x, अगर हम 3 की मल्टीप्लाई, इसे भी हमें 9x ही बनाना है, इसको भी हमें 9x ही बनाना है, तो क्या करेंगे अगर हम इस इक्वेशन की मल्टीप्लाई 3 से कर दें, यानी कि इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो ये भी तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो वही करेंगे, देखो क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट बाय 3, हम इक्वेशन फर्स्ट की मल्टीप्लाई 3 से करते हैं, सो करेंगे 3 से क्या हो जाएगा देखते हैं अभी, ठीक है। 3 3 जा 9x, फिर माइनस लगाओ, 3 5 जा 15y इज इक्वल टू 3 4 जा 12। ये हमारे पास क्या है इक्वेशन थर्ड, हमारे पास थर्ड आ गई एंड हमारे पास अब हमारा इस इक्वेशन का कोई काम नहीं है, फर्स्ट का नो यूज, फर्स्ट को यूज नहीं करेंगे अब सेकंड और थर्ड का ही काम है, ठीक है। तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड इक्वेशन, थर्ड एंड सेकंड को सॉल्व करेंगे। सो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख दो, ये हो जाएगा सेकंड हमारे पास दे रखी 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7 एंड थर्ड हमें दे रखी 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। अब देखो हम साइन चेंज करेंगे, क्यों चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे भी प्लस है यहाँ पे भी
टर्म बन रहा ना, यहाँ पे प्लस होता, यहाँ पे माइनस होता, तो हम साइन चेंज नहीं करते, बट अब साइन चेंज करेंगे। सो नीचे वाली इक्वेशन की साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है ना, तो माइनस लगाएंगे, ये माइनस है प्लस लगाएंगे, ये प्लस है ये माइनस लगाएंगे। अब देखो ये प्लस है ये माइनस, तो एक दूसरे को कट, ठीक है। और -2y एंड प्लस, अब हम इसी साइन को मानेंगे, प्लस 15y। क्या हो जाएगा, अगर 15 में से 2 जाएगा तो 13 बचेगा ना, तो यहाँ पे लिखेंगे 13y इज इक्वल टू, ये है 7 और ये है -12। 7 - 12 कितना हो जाएगा, हाँ माइनस का 5, ठीक है, माइनस का 5 बचेगा, तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -5/13। तो y की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5/13। अब y की वैल्यू आ गई, तो y की वैल्यू अब हम x की वैल्यू भी निकालेंगे। तो किसी भी इक्वेशन से निकालो, थर्ड या सेकंड, दोनों में से किसी में से निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हम थर्ड में सेकंड में से निकाल लेंगे। क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड देख लेते हैं, ठीक है, इसको रफ कर देते हैं। फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ पे देखो, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन सेकंड, सेकंड में पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y की जगह -5/3, 9x हेजिटेट, इसमें कुछ नहीं करेंगे, 2 y की वैल्यू -5/13 और इक्वल टू 7, ठीक है। इसको सॉल्व कर लो, क्या हो जाएगा, 9x माइनस और माइनस प्लस, 5 2 जा 10/13 इज इक्वल टू 7, ठीक है। तो ये हो जाएगा 7 और ये जो प्लस 10/13 है माइनस का हो जाएगा इधर जाके, क्योंकि नंबर एक साइड पे ले लेते हैं, -10/13 एलसीएम हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 13 7 जा 91 -10/13। तो इसको रख करो, देखो क्या हो जाएगा, 91 में से 10, तो ये इसे हम लिखेंगे, इधर से लाया ना 9x इज इक्वल टू 91 - 10 81/13 और x हो जाएगा 81/13 और जो है ये 9 मल्टीप्लाई में अपॉन में आ जाएगा, 9 9 जा 81 9/13। सो गाइस x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू 9/13, x 9/13 एंड y 5/13 माइनस का। तो ये हमारे पास x एंड y की वैल्यू आ गई है। y एलिमिनेशन मेथड। अब एलिमिनेशन मेथड से आ गए तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हम देखेंगे, बिल्कुल सेम यही आंसर आने वाला है। सो y सब्स्टिट्यूशन मेथड, अब किससे करेंगे, y सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें हमें दो इक्वेशन दे रखी है, ठीक है। ये फर्स्ट है 3x - 5y, इसको भी इक्वल 4 इधर कर दो, ठीक है, एंड इसे बोल दो फर्स्ट, एंड क्या हो जाएगा 9x - 2y इज इक्वल टू 7, इक्वेशन सेकंड, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से या तो x की वैल्यू निकाल दो या फिर y की, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। सो 3x इज इक्वल टू 4, ये माइनस का 5 बाय इधर पहुंचेगा, प्लस बन जाएगा, ये साइन चेंज हो जाता है इक्वल से इधर जाके। सो x की वैल्यू जाएगी 4 + 5 बाय अपॉन में 3, ये आ गया हमारे पास x की वैल्यू, वैसे बोल दो a, ठीक है, इक्वेशन a हो गई। अब on putting the value of x, on putting the value of x in equation सेकंड, अब हम x की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करेंगे। सो ये हो जाएगा 9 और x की वैल्यू ये है 4 + 5 बाई अपॉन 3 - 2y इज इक्वल टू 7। तो 9 4 जा 36 प्लस 9 5 जा 45 बाई अपॉन 3 - 2y इज इक्वल टू 7। इसका एलसीएम ले लेंगे, अपॉन में बन रहेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 36 + 45 बाई, और ये जो माइनस का 3 इधर जाएगा, क्या हो जाएगा -6y अपॉन में 3 इज इक्वल टू 7। तो अब देखो इसको रफ कर लेते हैं, इसका कोई काम नहीं है। ठीक है, इधर देखो क्या हो जाएगा, ये 36 और 45 में से 6 सब्ट्रैक्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 39 बाई, और ये जो 3 है अपॉन में उधर जाएगा तो 21 मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 7 × 3 21, तो
39y इज इक्वल टू 21 माइनस का 36। हम इधर भेज देंगे इसे, नंबर एक साइड ना, तो प्लस 36 इधर से हो जाएगा माइनस में। अब 36 में से ये 21 जाएगा, कितना बचेगा 5 और ये बच जाएगा 1, यानी कि 39y इज इक्वल टू माइनस का 15। तो y इज इक्वल टू माइनस 15 अपॉन 39। इसे 3 से कट कर दो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, यानी कि y की वैल्यू आ गई माइनस 5.13। तो y क्या है माइनस 5.13। अब y है माइनस 5.13 और यही y की जो वैल्यू है वो हम फ्रॉम इक्वेशन ए से निकालेंगे x की। फ्रॉम इक्वेशन ए पुटिंग द वैल्यू ऑफ y। तो y क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू 4 प्लस 5 इंटू y की वैल्यू है माइनस 5.13 एंड अपॉन में है 3। तो ये क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस माइनस 5 5 से 25 अपॉन 13 अपॉन 3। तो 3 4 13 4 जा 52 माइनस 25 एंड अपॉन में हो जाएगा 13 और ये भी इधर चला जाएगा 3। सो देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 7 बचेगा, माइनस कर देंगे, ठीक है। तो 3 9 सा, तो x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। x क्या आ गया, इधर लिख दो, x क्या आ गया 9/13 एंड y क्या आया हमारे पास माइनस 5/13, ठीक है। तो यही हमारी एलिमिनेशन मेथड से वैल्यू थी और यही है सब्स्टिट्यूशन मेथड से x और y की वैल्यू, ठीक है। x क्या है 9/13 एंड y क्या है माइनस 5.13। तो यही हमारा हो जाएगा आंसर और थर्ड पार्ट हो जाएगा ये कंप्लीट एंड लास्ट रह गया है फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। इक्वेशन 4 दे रखी है हमें, इक्वेशन 4। तो इक्वेशन 4 पे हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं इस टाइप से, ठीक है। हम क्या करेंगे, पहले इन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे देन फिर करेंगे। तो कैसे करेंगे सॉल्व, देखो हमारे पास इसमें ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये है सेकंड, ठीक है। तो फर्स्ट को क्या करेंगे, पहले हम इसका एलसीएम ले लेंगे। क्या आ जाएगा एलसीएम इसका, 3 और 2 का एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा 6 एंड यहाँ पे हो जाएगा 3x प्लस 3 2 जा 4x 4y इज इक्वल टू -1। सो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 6, जो है इधर चला जाएगा माइनस का 6। 3x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस का 6। इक्वेशन थर्ड दे दो, ठीक है, इसे दे देंगे इक्वेशन थर्ड। अब ये दे रखा है, इसको करो सॉल्व, इसके फॉर्म में 1 मान लेते हैं। इसका भी एलसीएम ले लो, ये हो जाएगा 3 एंड इधर जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। एलसीएम लिया है सिंपल, एलसीएम लेना आता ही होगा। सो ये हो जाएगा 3x माइनस y इज इक्वल टू 3 3 जा 9। ये है हमारे पास इक्वेशन 4। अब हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई। मैंने बोला था एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, बाय एलिमिनेशन मेथड, बाय एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड में गाइस क्या करते हैं कि दोनों इक्वेशन में से कोई एक वेरिएबल सेम करते हैं, ठीक है। दोनों इक्वेशन को देखो, क्या है हमारे पास थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। हमारे पास मेन इक्वेशन क्या है थर्ड एंड फोर्थ। तो दोनों इक्वेशन में से किसी एक वेरिएबल को सेम करो। तो आपको दिख रहा है कि यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, ऑलरेडी है। तो इसे बाय एलिमिनेशन मेथड फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड एंड फोर्थ को सॉल्व करो। इसे लिखो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 एंड इसको भी लिख दो 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, ठीक है। अब क्या दिख रहा है आपको, मैंने बोला था कि अगर हमारे साइन सेम है और फिर कैंसिल आउट भी हो रहे हैं तो साइन चेंज करते हैं। देखो साइन सेम है, यहाँ पे प्लस यहाँ पे प्लस और नंबर भी सेम है, तो क्या करते हैं सेकंड इक्वेशन में साइन चेंज करते हैं। ये प्लस है माइनस लगाओ, ये माइनस है प्लस लगाओ, ये प्लस है माइनस लगाओ, ये क्या हो जाएगा प्लस माइनस कट 4 प्लस 1। ये है 4 प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये है 4y और प्लस y। अब इसको मानेंगे प्लस y, 4 प्लस 1 5y, 5y इज इक्वल टू ये -6 -9, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा साइन माइनस की 15 और ये हो जाएगा 5 3 जा 15, यानी y क्या आ गया, y आ गया माइनस का 3, y आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड या फोर्थ में y की वैल्यू पुट करेंगे, x की निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ को देखो, फोर्थ में y की फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y, ये लिख लेना पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फोर्थ, ठीक है। तो क्या करेंगे 3x y की जगह क्या रखोगे माइनस का 3 इज इक्वल टू 9, यानी कि 3x माइनस माइनस प्लस 3 इज इक्वल टू
9, सो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 9, प्लस का 3 इधर जाएगा माइनस का 3, 9 माइनस 3 6, 3x इज इक्वल टू 6, यानी x की वैल्यू 2, x की वैल्यू क्या आई 2 एंड y की वैल्यू क्या आई माइनस का 3, x 2 y माइनस 3। सो ये आ गई हमारी y एलिमिनेशन मेथड, हमने फाइंड करी x और y की वैल्यू, सॉल्व करी इक्वेशंस को। अब क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमें चेक करना है, दोनों का आंसर बिल्कुल सेम आएगा, तो लिखेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या करेंगे अब, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड इसको x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू -3 फाइंड करेंगे। सो अब करेंगे बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। इसमें क्या करेंगे, इसमें हम किस दो इक्वेशन दे रखे थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड में से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। सो x की कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3x -6 प्लस का 4y इधर जाएगा माइनस का 4y, x की वैल्यू क्या हो जाएगी -6 -4y अपॉन में 3। ये जो x की जो वैल्यू है इसको हम क्या कह देंगे, इक्वेशन ए। अब इसकी वैल्यू हम x की वैल्यू ऑन पुटिंग दी value of x in equation फोर्थ में रखेंगे, ठीक है, रखेंगे तो ये हो जाएगा 3x की वैल्यू है -6 -4y अपॉन में 3, ये x की वैल्यू हमने पुट कर दी, -y इज इक्वल टू 9, 3 से 3 कट कितना हो जाएगा -6 -4y एंड -y इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा -6 ऐसे ही माइनस और माइनस प्लस हो जाता है साइन माइनस के आएगा -5y इज इक्वल टू 9, तो ये हो जाएगा -5y इज इक्वल टू 9, माइनस का 6 इधर जाएगा प्लस का 6, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 9 प्लस 6 15, 5 3 जा 15, यानी y की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 3, यहाँ पे माइनस है ना तो माइनस से पहुंच जाएगा, तो y हमारा पहले भी -3 आया था। अब फ्रॉम इक्वेशन ए अब हम क्या करेंगे, y आ गया, x भी निकाल लो, तो उसके लिए क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, तो ए जो हमें दिख रहा है उसमें उससे हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन ए, ठीक है। इक्वेशन ए में क्या करेंगे, x की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो y की वैल्यू पुट कर देंगे, ये हो जाएगा -3 -4, y क्या है माइनस का 3, ठीक है, और अपॉन में 3, तो ये हो जाएगा -6 माइनस माइनस प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 3, 12 में से 6 आएगा 6 बचेगा अपॉन 3, 3 2 जा 6, यानी x क्या आ गया 2 एंड y क्या आ गया -3, तो यही हमारा एलिमिनेशन मेथड से आंसर आया था और यही हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड से आया। तो इस प्रकार से गई सी वाला जो क्वेश्चन था फर्स्ट, उसमें फोर्थ पार्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। So now we are having क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑफ एक्सरसाइज 3.4। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, दे रखा है फ्रॉम द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशंस इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। गाइस देखो अब हमें क्या दे रखा है, जैसे पहले हमें क्वेश्चन फर्स्ट में दे रखा था इक्वेशंस दे रखी थी, ठीक है, लीनियर इक्वेशंस दे रखी थी, लेकिन अब हमें लैंग्वेज दे रखी है, प्रॉब्लम दे रखी है, ठीक है, तो अब हमें उनको जो लैंग्वेज दे रखी है लैंग्वेज से क्या बनानी है, दोनों इक्वेशंस बनानी है एंड इक्वेशंस बना के फिर हम क्या करेंगे, देखेंगे कि इसके अंदर एलिमिनेशन मेथड यूज होगा या नहीं, अगर एग्जिस्ट कर रहा है उसके अंदर एलिमिनेशन मेथड तो एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करके उन दोनों इक्वेशन को हम x और y की वैल्यू फाइंड करेंगे। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको रीड करेंगे, इतना सा आप काम कर लीजिएगा कि अपने पास बुक रखिएगा, जो मैं बोल रही हूँ उसको देखिएगा मैं क्या बोल रही हूँ, ठीक है। क्वेश्चन अपनी बुक में देखो तो दे रखा है सेकंड का फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इसमें दे रखा है इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर, यानी कि अगर हमें एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अगर हम न्यूमरेटर में 1 को जोड़ दें, ठीक है, न्यूमरेटर को 1 को जोड़ दें और हम डिनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ठीक है। इफ फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1, तो फ्रैक्शन क्या हो जाती है 1 हो जाती है, इट बिकम्स हाफ, क्या हो जाती है इट बिकम्स हाफ, और हाफ हो जाती है कब, अगर हम डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें, ठीक है, तो व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन क्या होगी, तो देखते हैं गाइस। देखो हमें सिंपल सी बात दे रखेगी, पहले हम क्या करेंगे, लेट, इसका हम डायरेक्ट आंसर करेंगे, फर्स्ट पार्ट का डायरेक्ट आंसर कर रहे हैं, ठीक है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट का आंसर, लेट द न्यूमरेटर बी x, माना कि हमने न्यूमरेटर को x मान लो, ठीक है, लेट द न्यूमरेटर बी x एंड डिनोमिनेटर
वी वाई, और डिनोमिनेटर को हम वाई मान लेते हैं, ठीक है, न्यूमरेटर को x एंड डिनोमिनेटर को y। अब देखो हमारे पास क्या दे रखी है, फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन हमें क्या दे रखी है, हम वो देख लेते हैं। फर्स्ट कंडीशन गाइस हमें ये दे रखी है कि अगर हम न्यूमरेटर में 1 ऐड करें, ठीक है, क्या करें, न्यूमरेटर में 1, तो फर्स्ट कंडीशन में न्यूमरेटर में 1 ऐड कर देंगे, तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या दे रखा है, x है, तो न्यूमरेटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर इज इक्वल टू हो जाएगा x प्लस 1। समझ गए ना, न्यूमरेटर में हमें क्या करना है, 1 जोड़ देना है, तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या था, x था ना, x में 1 ऐड कर दो, ठीक है, और बोला जा रहा है कि फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है 1 सबट्रैक्ट करना है, तो डिनोमिनेटर आपके पास y है, y में से 1 सबट्रैक्ट कर दो, ठीक है। और आपको पता है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ही तो होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर ऐसे, ठीक है। अब वो किसके इक्वल हो जाएगा, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर किसके इक्वल हो जाएगा, 1 के इक्वल, ठीक है, 1 के इक्वल, इस टाइप से, ठीक है। हमसे बोला गया है कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर एक फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का मतलब ही क्या होता है, फ्रैक्शन क्या होती है गाइस, p अपॉन q, फ्रैक्शन क्या होती है, p अपॉन q, जहाँ पे p क्या होता है न्यूमरेटर एंड q क्या होता है डिनोमिनेटर। तो फ्रैक्शन हमसे बोला गया है कि जो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, 1 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर दो, ये हो जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये जो y माइनस 1 है ना, इसको हम मल्टीप्लाई में ले लेंगे, ठीक है, मल्टीप्लाई में ले लेंगे y माइनस 1 को इस टाइप से, ओके। तो ये क्या हो जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो बन जाएगा y माइनस 1, ठीक है। तो देखो ये क्या हो जाएगा, हमारे पास हो जाएगा x प्लस 1 और इज इक्वल टू y माइनस 1। तो हम क्या करेंगे, देखो वेरिएबल को इधर ले लेंगे, x माइनस y प्लस का था, इक्वल से इधर आ गया माइनस का आ गया, और नंबर वाली एक साइड ये माइनस का 1 है, और ये जो प्लस का 1 है ये इक्वल से इधर जाएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, यानी कि x माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 2, और इसको क्या बोलेंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब हम क्या बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट। अब हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट तो आ गई, अब हमें लैंग्वेज दे रखी थी ना, हमने खुद बनाई है इक्वेशन हम खुद बना रहे हैं। अब हमारे पास दे रखा है सेकंड कंडीशन, सेकंड कंडीशन क्या दे रखी है उसको भी देख लो। सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है कि अब हमें फ्रैक्शन रिड्यूस, इट बिकम्स हाफ, अब फ्रैक्शन हो जाती है हाफ, ठीक है, हाफ हो जाती है इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर। अब डिनोमिनेटर में हमें क्या करना है, अब डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करना है, क्या करना है, इफ वी ऐड 1 टू डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर हमारे पास क्या है, y है ना, तो अब डिनोमिनेटर में 1 ऐड करना है, ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या करना है, न्यूमरेटर में गाइस कुछ भी नहीं करना, कुछ नहीं करना, तो न्यूमरेटर क्या रहेगा, x ही रहेगा ना, ठीक है, क्या रहेगा x ही, लेकिन जो फ्रैक्शन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। तो फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर इज इक्वल टू फ्रैक्शन। तो न्यूमरेटर हमारे पास क्या है x, और डिनोमिनेटर है हमारे पास y प्लस 1 इज इक्वल टू फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन हमें दे रखी है हाफ, ठीक है, हाफ दे रखी है। तो इससे देख लो ये क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगा, 2 इधर जाएगा 2x, और y प्लस 1 जाएगा इधर, सो हो जाएगा y प्लस 1, यानी कि ये हो जाएगा 2x, और जो y है इक्वल से इधर आएगा, सो माइनस का हो जाएगा इज इक्वल टू 1। इसको बोल देंगे इक्वेशन सेकंड, क्या बोल देंगे, इक्वेशन सेकंड। अब देखो हमसे बोला जा रहा है कि इसमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करो, लेकिन कब करोगे आप एलिमिनेशन मेथड, जब ये इसमें एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, एग्जिस्ट तो करना चाहिए ना, ये इक्वेशंस में एग्जिस्ट करना चाहिए, तो उसके लिए हमारी ऐसी सिचुएशन क्रिएट होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अगर ऐसा है तो ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, अगर इस टाइप से कंडीशन होती है तो उसका सॉल्यूशन यूनिक होता है, तब हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट में a1 क्या है, a1 का मतलब x का मल्टीपल 1 है ना, और b1 क्या है, y का मल्टीपल -1, ठीक है। और 8 सेकंड से देखो x का मल्टीपल क्या है 2, और b1 क्या है, यहाँ पे a2 लगा दो, यहाँ पे b2, तो b2 क्या होता है y का मल्टीपल -1। तो देखो इसमें करो, इसमें लगाओ a1 क्या है, a1 है गाइस 1, a1 है 1, b1 है माइनस, और a2 क्या है, a1 अपॉन a2 है हमारे पास 2, इक्वल टू में क्या आ जाएगा, और v1 क्या है हमारे पास माइनस का 1, और ये भी क्या है b2 क्या है, b1 हमारे पास -1 है, और b2 क्या है माइनस का 1, ठीक है। क्या करेंगे, माइनस से माइनस कट किया, 1/2 इक्वल है 1/1 की, मतलब 1 के इक्वल नहीं है ना, इक्वल, ये दोनों कंडीशन इक्वल नहीं है, तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे, क्योंकि ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ओके। तो हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे,
और एलिमिनेशन मेथड आपने सीखा ही है, तो इसको देखो दोनों इक्वेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। बाकी हमारा इसमें कुछ काम नहीं है तो हम सबको रफ कर देंगे। तो फ्रॉम यूजिंग एलिमिनेशन मेथड, इसको भी हम, ठीक है, इसको भी कोई काम नहीं है। तो क्या करेंगे, y एलिमिनेशन मेथड, y एलिमिनेशन मेथड में हमारे पास दो इक्वेशन दे रखी होंगी। एलिमिनेशन मेथड दो इक्वेशन, एक क्या है, एक हमारे पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, इसे बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। एंड सेकंड हमें दे रखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकंड। क्या करते हैं, दोनों में से एक सेम करते हैं ना, एक सेम, दोनों इक्वेशन में से एक वेरिएबल को सेम करते हैं, या x को सेम कर लो या y को सेम कर लो। आपको दिख रहा है कि y भी 1 है और y भी, दोनों सेम ही तो है, यहाँ पे भी y है यहाँ पे भी y है। तो अब कुछ मत करो, लिखो यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड को देखो, तो फर्स्ट हमें दे रखी है x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2, सेकंड हमें दे रखी है 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्या करेंगे, साइन चेंज करो, साइन चेंज करेंगे। यहाँ पे साइन चेंज इसलिए करेंगे क्योंकि इन दोनों सेम है ना, दोनों को कट करना है। कट कब कर सकते हैं, जब एक प्लस का हो एक माइनस का हो, लेकिन यहाँ हम देख रहे हैं कि दोनों माइनस के हैं, साइन चेंज करेंगे। प्लस का है माइनस लगाओ, माइनस है प्लस लगाओ, यहाँ पे है प्लस का माइनस लगाओ, यहाँ पे माइनस प्लस लगाओ, यहाँ पे प्लस माइनस। सेकंड इक्वेशन की हम साइन चेंज कर देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस 2x क्या हो जाएगा, x कॉमन ले लो, 1 माइनस 2 कितना हो जाएगा, x इंटू 1 माइनस 2 माइनस 1 यानी माइनस x। तो यहाँ पे बचेगा माइनस x, ये माइनस ये प्लस कट इज इक्वल टू माइनस 2 और माइनस 1 माइनस 3, x की वैल्यू हमें मिल गई 3। अब x की वैल्यू आ गई, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम y की भी निकालेंगे। तो y की क्या हो जाएगी, x की जगह फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ 3, सॉरी पुटिंग द वैल्यू ऑफ x की वैल्यू पुट करो इक्वेशन फर्स्ट में। सो x की जगह 3 माइनस y इज इक्वल टू माइनस का 2, यानी कि नंबर एक साइड 3 माइनस का 2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 5, यानी y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y 5 और x 3, तो x की वैल्यू क्या आई 3 और y की वैल्यू क्या जाएगी 5। यानी कि गाइस जो हमें फ्रैक्शन थी, हमारी फ्रैक्शन क्या थी, x अपॉन y थी ना, यानी कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। तो न्यूमरेटर क्या आया 3 एंड डिनोमिनेटर क्या आया 5, तो हमारी फ्रैक्शन क्या हुई 3/5। यही है हमारा आंसर, फ्रैक्शन हो जाएगी हमारी 3/5, क्योंकि फ्रैक्शन का मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर हमने x लेट किया था x3 और डिनोमिनेटर y यानी 5। ओके, सो इस प्रकार से जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, सेकंड का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। इसके अंदर फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, 5 पार्ट दे रखे हैं, इसमें हमें भी फोर्थ पार्ट और कंप्लीट करने हैं, तो उसे करेंगे। अब करेंगे सेकंड का सेकंड पार्ट, ठीक है, सेकंड का सेकंड पार्ट। तो बुक आपके पास होनी चाहिए, मैं रीड कर रही हूँ क्वेश्चन को, आप समझिए। बोला जा रहा है 5 years ago नूरी was thrice as old as सोनू, यानी कि 5 साल पहले नूरी की जो एज थी वो सोनू की एज से 3 टाइम्स थी, ठीक है, 3 टाइम्स ज्यादा थी। यानी कि सोनू की एज अगर 1 साल थी तो उसकी 3 साल थी, ठीक है। 10 years later, अब 10 साल बाद नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। अब जो नूरी की जो एज होगी वो सोनू की एज से क्या हो जाएगी ट्वाइस, यानी कि अगर सोनू होगा 2 साल का तो नूरी होगी 4 years की। हाउ ओल्ड आर नूरी एंड सोनू, तो नूरी एंड सोनू की हमें एज निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखो गाइस हमेशा याद रखना, जब भी एज का क्वेश्चन आए तो पहले और बाद की हमेशा कंडीशन याद करना। पहले के लिए बिफोर, अगर हमसे बोला जा रहा है 5 साल पहले 10 साल पहले जो भी बोला जा रहा है, बिफोर में हमेशा माइनस करो और आफ्टर में हमेशा, आफ्टर या हेंस में हमेशा प्लस करना है। यानी कि बाद की बात करी जाए तो एज में प्लस कर दो और बिफोर का मतलब माइनस कर दो, ठीक है। अब हमारे पास दो कंडीशन दे रखी है। फर्स्ट कंडीशन पहले हम क्या करेंगे, देखो लेट नूरीस एज, देखो नूरीस की एज हम क्या मान लेंगे, लेट नूरीस एज इज इक्वल टू x इयर्स। नूरीस की एज क्या है x इयर्स एंड सोनूस एज इज इक्वल टू y इयर्स, और सोनू की एज क्या मान लेंगे y इयर्स मान लेंगे, ठीक है। अब हमसे बोला जा रहा है फर्स्ट कंडीशन दे रखी है हमें, क्या दे रखा है, बिफोर 5 years
बिफोर 5 इयर्स, 5 साल पहले। तो बिफोर 5 इयर्स का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों की एज में से हमें 5 सब्ट्रैक्ट करना है। मैंने बोला था बिफोर का मतलब हमेशा सब्ट्रैक्ट, तो x माइनस 5 इज इक्वल टू y माइनस 5। नूरी की एज में से भी 5 इयर्स सब्ट्रैक्ट करो, सोनू की एज में से भी 5 इयर्स सब्ट्रैक्ट करो, और बोला गया है कि नूरी क्या हो जाएगी, थ्राइस हो जाएगी, थ्राइस। फर्स्ट कंडीशन बोला जा रहा है नूरी की जो एज है ना, यानी कि नूरी की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ द सोनूस एज। तो नूरी की एज इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ सोनू की एज हो जाएगी ना, ये नूरी की एज है, ठीक है। नूरी जो होगी इक्वल टू 3 इंटू सोनू, ऐसे ही तो हो जाएगा, नूरी जो है वो किसके इक्वल होगी, 3 इंटू सोनू। तो नूरी की एज हो जाएगी इज इक्वल टू 3 इंटू सोनू से। अब क्या करेंगे, x माइनस 5 आ गया इज इक्वल टू 3 इंटू वाई, 3y माइनस लगाओ 5 3 जा 15, यानी कि हो जाएगा x और 3y को इधर ले लो, प्लस है माइनस का 3y, वेरिएबल एक साइड लेते हैं, नंबर एक साइड, माइनस 15 है, एंड ये जो माइनस का 5 है इक्वल इधर प्लस 5, तो कितना हो जाएगा माइनस 15 प्लस 5 माइनस का 10, यानी कि x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10। इसको कह देंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या बोलेंगे, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब नेक्स्ट, अब क्या दे रखी है हमारे पास, सेकंड कंडीशन। दो कंडीशन दे रखी है, फर्स्ट एंड सेकंड। सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है आफ्टर लेटर बोला जा रहा है आफ्टर 10 इयर्स, यानी कि 10 इयर्स लेटर, 10 साल बाद दे रखा है, ठीक है, 10 इयर्स बाद। हाँ, तो नूरी की एज क्या है, x माइनस, अब देखो नूरी की एज क्या है x, तो बस पहले 10 इयर्स बाद में हमेशा नूरी की एज में भी ऐड कर लो और सोनू की एज में भी ऐड कर लो, ठीक है। तो नूरी की जो एज हो जाएगी ना, नूरी की एज इज इक्वल टू 2 इंटू सोनू की एज, यानी कि नूरी क्या हो जाएगी 10 साल बाद 2 इंटू सोनू की डबल हो जाएगी नूरी, ठीक है। तो नूरी इज इक्वल टू 2 इंटू सोनू हो जाएगा। इसको सॉल्व करो, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई 2y, प्लस लिखो 10 टू जा 20, अब वेरिएबल एक साइड, तो ये माइनस का 2y इधर आ जाएगा, प्लस का था इधर ले लिया माइनस का, और ये हो जाएगा 20 प्लस का 10 इधर जाएगा तो माइनस का 10, यानी x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। इसको दे दो इक्वेशन सेकंड। क्या दे देंगे, इसको बोलेंगे इक्वेशन सेकंड। अब देखो क्या बोला जा रहा है कि एलिमिनेशन मेथड एग्जिस्ट करेगा, यानी कि एलिमिनेशन मेथड हम यूज कर सकते हैं, वो कब करेंगे जब इस इक्वेशन को सैटिस्फाइड करेगा, किसको, इसको a1 upon a2 is not equal to b1 upon b2। तो इसमें निकालो a1 क्या है, a1 का मतलब x का मल्टीपल 1, b1 क्या है इसके अंदर y का मल्टीपल -3, इसमें निकालो a2 क्या है x का मल्टीपल 1, b2 क्या है y का मल्टीपल -2। लिखो a1 upon a2, a1 क्या है 1, लिखो 1 अपॉन a2 क्या है 1 इज नॉट इक्वल टू, देखो अभी हम नॉट इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इक्वल टू b1 क्या है -3, लिख दो -3 अपॉन b2 क्या है माइनस का 2, माइनस से माइनस कट 1 अपॉन इज नॉट इक्वल टू 3 अपॉन 2। आ गया ना केस, नहीं है ये दोनों इक्वल, ठीक है, कंडीशन 1 है, ये 3 अपॉन 2 के इक्वल नहीं है, तो ये कंडीशन हो रही है हमारी ट्रू, यानी कि अब हम एलिमिनेशन मेथड कर सकते हैं अप्लाई। क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करके x और y की वैल्यू निकालेंगे। x और y का मतलब हो जाएगा नूरी की और सोनू की एज, ठीक है। तो वही करेंगे, रफ कर देते हैं इसको। हाँ, तो इस पार्ट को हम क्या करेंगे, बस हमें इसकी कोई नीड नहीं है, हमें केवल इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड की ही नीड है, ठीक है। बाकी सबको रफ कर देते हैं। आपको पता है कि नूरी की एज x है और सोनू की एज y है, तो क्या करेंगे आप, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमारे पास क्या दे रखी है, यहाँ पे लिखो y एलिमिनेशन मेथड में क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास क्या दे रखी है ये, और सेकंड है ये। गाइस मैंने बोला था एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम दो क्या करते हैं, पहले हम दोनों इक्वेशन को चेक करो, इसमें किसी एक वेरिएबल को सेम कर लो, ये भी x है ये भी x है, मत करो सेम क्योंकि है ऑलरेडी सेम, ये भी x, तो बस लिख दो डायरेक्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को अप्लाई कर दो। फर्स्ट क्या है x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 10, और सेकंड है x माइनस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखो क्या करेंगे, साइन चेंज करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि ये प्लस का है, इसे माइनस का बनाएंगे तभी एक दूसरे को कट कर पाएंगे, अदरवाइज तो नहीं करेंगे, ठीक है। तो नीचे जो ये वाली इक्वेशन नीचे वाली, इसको हम साइन चेंज करेंगे, प्लस है माइनस लगाओ, माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस दोनों कट, ठीक है। ये है -3y और ये है +2y, तो क्या हो जाएगा -y बचेगा,
यहाँ पे लिख दो माइनस वाई इज इक्वल टू, ये माइनस दोनों एट -20, माइनस से माइनस कट y इज इक्वल टू 20 आ गया। अब हम फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू पुट कर दो इक्वेशन फर्स्ट में। तो इक्वेशन फर्स्ट में x ऐसे y की जगह क्या करना है 20 लगा दो इज इक्वल टू माइनस का 10, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 23 जा 60 इज इक्वल टू माइनस का 10, यानी कि x इज इक्वल टू -10 और ये है माइनस का 60 इधर जाएगा प्लस का 60 बन जाएगा। 60 में से 10 को करेंगे माइनस तो हो जाएगा 50। तो x यानी कि नूरी की एज क्या है, नूरी की एज जो है 50 इयर्स है और सोनू की एज क्या है, बाई क्या है 20 इयर्स। तो सोनू होगा 20 इयर्स का तो नूरी होगी 50 इयर्स की। बस यही हमें निकाला था नूरी की एज एंड सोनू की एज, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन जो हमारा सेकंड था वो हो जाता है कंप्लीट। एंड अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। हमारे पास दे रखा है सेकंड का थर्ड पार्ट, ठीक है। क्या दे रखा है सेकंड का थर्ड पार्ट, मैं रीड कर रही हूँ, बुक आपके पास होनी चाहिए, मैं जो बोल रही हूँ उसको समझो। दे रखा है द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9, यानी कि एक 2 डिजिट नंबर है। 2 डिजिट मतलब का मतलब होता है जिसमें 2 नंबर हो, जैसे कि 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा और 12 इस टाइप से, यानी कि इसमें 2 नंबर हो, ठीक है। 2 नंबर से मिलकर बना रहे हैं, ठीक है। तो यानी कि 2 डिजिट द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। तो हमें दे रखा है कि उन दोनों नंबर का सम कितना दे रखा है, 9 दे रखा है। ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग, यानी कि अब जो भी हमने 2 डिजिट नंबर लिया ना उस नंबर का 9 टाइम्स किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम रिवर्स कर दें उस नंबर को तो ट्वाइस हो जाएगा। फाइंड द नंबर, तो हमें निकालना है, नंबर निकालो, अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो देखो हम क्या करेंगे, आप जैसे कि हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या होता है जिसमें 2 नंबर, जैसे 10 हो जाएगा, 11 हो जाएगा, 12, इसमें 2 नंबर्स हैं, ठीक है। आपको इसमें यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट डिजिट क्या, तो हमसे बोला जा रहा है इस टाइप से कि तो पहले लिखेंगे आंसर थर्ड, लेट यूनिट डिजिट मान लेंगे। इसके अंदर यूनिट डिजिट क्या है, यूनिट का मतलब जो लास्ट में दे रखी होती है यह है यूनिट, और यह 10th प्लेस पे यूनिट डिजिट क्या है इसकी 0 और 10th प्लेस पे नंबर क्या है 1, ठीक है। तो हम देखो क्या करेंगे, लेट यूनिट डिजिट नंबर Vx and 10th, let unit digit be number Vx and 10th place number V बाई, ठीक है। यूनिट डिजिट नंबर हमने क्या ले लिया, यूनिट डिजिट क्या है x, तो क्या यूनिट डिजिट्स नंबर Vx एंड 10th प्लेस नंबर Vx, तो यहाँ पे लिखेंगे यूनिट डिजिट इज इक्वल टू x एंड 10th प्लेस 10th प्लेस डिजिट इज इक्वल टू y, ठीक है। ऐसा हमने यूनिट डिजिट को x मान लिया, 10th प्लेस पे जो है वो क्या है डिजिट y है, ठीक है। अब जैसे कि गाइस हमारे पास 17 है, ठीक है, क्या है 17 है, तो 17 की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, 17 को हम कैसे लिखेंगे, 17 को हम ऐसे लिखेंगे ना 10 into 1 plus 7, ठीक है, ऐसे तो लिखेंगे, ठीक है। 10 into 1 plus 7 ये स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगी किसकी 17 की स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है, इस टाइप से 10 into 1 plus 7। तो हम एक तो इसको हम अगर ऐसे ही 18 को क्या लिखेंगे, 18 को हम लिख सकते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में 10 into 1 plus 8, इसी टाइप से। तो इस टाइप से हम जो 2 डिजिट नंबर हैं उसको हम इस टाइप से लिखना है, तो हम इसे एक काम करते हैं, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, हर किसी में 10 10 तो आ रहा है ना, 10 into x plus y, ये नंबर तो चेंज हो रहा है, 10 into x plus y लिखते हैं। यानी कि अगर हमें 2 डिजिट नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ
टू डिजिट नंबर इज 10x+y, ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक है। 10x+y या फिर 10y+x, कुछ भी लेट कर लो, ये है या फिर ये कुछ भी ले लो, ठीक है। हम तो इसे इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं, आप देख ही रहे हैं, ठीक है। हमने 17 को भी ऐसे लिखा और इसी टाइप से 18 को भी ऐसे लिखा, ठीक है। तो ये होती है स्टैंडर्ड फॉर्म। तो अब देखो हमने क्या दे रखा है, यूनिट प्लेस हमने क्या माना, यूनिट डिजिट x है और टेंथ प्लेस डिजिट क्या है, y है। अब देखो कंडीशन फर्स्ट क्या है हमारे पास, फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में हमारी फर्स्ट कंडीशन दे रखी है कि यूनिट डिजिट प्लस टेंथ प्लेस डिजिट का जो सम दे रखा है ना, दोनों का कितना दे रखा है। देखो यूनिट डिजिट पे हमने क्या लिया, x ले लिया, यूनिट डिजिट हमने क्या मानी x एंड टेंथ प्लेस डिजिट मान ली हमने y, इजिकल टू कितना हो जाएगा, सम दे रखा है उनका 9, क्या दे रखा है 9, ठीक है, इस टाइप से। और एक काम और करना, इससे पहले लिख लेना, लेट टू डिजिट नंबर v 10x+y, ठीक है, इस टाइप से लिखना 10x+y। तो यूनिट डिजिट क्या मान लिया हमने x एंड टेंथ प्लेस क्या मान लिया y, ठीक है। दोनों का सम दे रखा है x+y = 9, इसको बोल देंगे इक्वेशन फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन हमें क्या दे रखी है, सेकंड कंडीशन में बोला जा रहा है हमसे कि 9 टाइम्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर, तो 9 टाइम्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर हमने क्या लिया है, 9 टाइम्स को ऐसे 9 की मल्टीप्लाई कर देंगे और टू डिजिट नंबर क्या है 10x+y, वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो इक्वल हो जाएगा गाइस 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज ट्वाइस, किसके इक्वल हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा, डबल हो जाएगा किसके, अगर हम इस नंबर को रिवर्स कर दें। तो रिवर्स कैसे कर देंगे, रिवर्स हो जाएगा अगर हम इसे लिखते 10y+x, इस टाइप से, ठीक है। यानी कि एक नंबर क्या है 81 और हम अगर इसे रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है, 18 हो जाएगा ना। तो ये कितना टाइम्स हो जाएगा, इसी टाइप से बोला जा रहा है, ठीक है, इसी टाइप से। तो अगर हमने एक टू डिजिट का नंबर के लिए 10x+y और अगर तो इसका 9 टाइम्स, तो इसका 9 टाइम्स किसके इक्वल हो जाएगा, अगर हम इसको रिवर्स कर दें तो इसके 2 टाइम्स के इक्वल हो जाएगा, ओके। तो अब ये हो जाएगा 9 टाइम्स 90x प्लस 9y 9y इज इक्वल टू 2 × 10 20y प्लस 2 × x 2x। तो ये हो जाएगा 90x, x वाले को एक साइड ले लेंगे, 90x माइनस 2x इज इक्वल टू ये है 20y माइनस 9y, 90 में से 2 जाएगा 88x और इधर बचेगा 20 में से 9 जाएगा तो 11x, तो 11 8 जा 88, तो क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 8x, क्या हो जाएगा y इज इक्वल टू 8x हो जाएगा, ठीक है, y इज इक्वल टू 8x हो जाएगा। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 8x माइनस y इज इक्वल टू 0, इसको बोल दो इक्वेशन सेकंड, क्या बोल देंगे इक्वेशन सेकंड बोल देंगे, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड। एंड अब फिर हमें एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना, अगर ये वाली कंडीशन तो सैटिस्फाइड करें a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो यहाँ से a1 निकालो, a1 क्या है x का मल्टीपल 1 और b1 क्या है y का मल्टीपल 1, यहाँ से a2 निकालो x का मल्टीपल 8 एंड b2 निकालो y का मल्टीपल -1, रखिए। देखो यहाँ पे a1 क्या है 1/a2 क्या है 8 और इक्वल टू b1 क्या है 1 और v2 क्या है -1, क्या ये दोनों इक्वल है, 1/8 इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल, तो हमारी कंडीशन सैटिस्फाइड है। तो एलिमिनेशन मेथड की हेल्प से हम क्या करेंगे, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, ठीक है, x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखेंगे y एलिमिनेशन मेथड, y एलिमिनेशन मेथड। तो एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, दोनों को सेम करते हैं, क्या करते हैं दोनों को सेम कर देते हैं, यानी कि दोनों वेरिएबल में से किसी एक वेरिएबल को सेम करते हैं। तो एक ये है इक्वेशन फर्स्ट और ये है इक्वेशन सेकंड, क्या है सेम, देखो यहाँ पे भी आपको y दिख रहा है, यहाँ पे y मत करो सेम क्योंकि ऑलरेडी सेम y एक y है, यहाँ पे 1y है। तो क्या करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट
एंड सेकंड। ठीक है, तो इक्वेशन फर्स्ट हमें दे रखी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, और सेकंड है x 8x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है। तो अब हमें साइन चेंज करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि गाइस ये माइनस का ये प्लस वैसे एक दूसरे को कट कर देंगे, तो यहाँ पे लिख दो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ऐड कर दो। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 प्लस ये 8x है, 8x प्लस x क्या हो जाएगा 9x, और ये माइनस का ये प्लस का दोनों कट इज इक्वल टू 9 प्लस 0 9, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/9, यानी 9 से 9 कट x की वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है, क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1, और y की क्या निकालो, y की इस वाली इक्वेशन से निकालो, ये जो है इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन ए। अगर x 1 है तो x y यहाँ पे रखना, y इज इक्वल टू 8 into 1, y इज इक्वल टू 8 नहीं आ जाएगा, तो y क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 8। ठीक है, अब हमारे जो 2 डिजिट नंबर है वो हमने क्या माना है, लेट 2 डिजिट नंबर बी 10x प्लस y, तो 10x प्लस y निकाल लो यहाँ से, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, क्या करेंगे, अब हमारे पास 2 डिजिट नंबर क्या है, सो 2 डिजिट नंबर इज 10x प्लस y, मतलब हो जाएगा 10 इंटू एक्स क्या है 1 है, y क्या है 8, तो क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा 18, यानी कि हमारे पास 18 आ गया। तो y क्या आया था, y 8 है। ठीक है, तो एक काम करना, इसमें हमने ये मिस्टेक कर दी थी कि इसमें यूनिट डिजिट y है, यूनिट डिजिट क्या है y है, और 10 डिजिट क्या है x है। ठीक है, तो यूनिट डिजिट का मतलब ये वाली यूनिट डिजिट 8 हो जाएगा, जो कि क्या है y 8 आया था ना, और टेंस प्लेस डिजिट इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 1। ओके, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर इस टाइप से, यानी कि हमारा जो थर्ड है वो क्वेश्चन हो जाता है कंप्लीट। इसमें यूनिट डिजिट एंड टेंस प्लेस डिजिट निकालना था, नहीं 2 डिजिट नंबर निकालना था। ठीक है, फाइंड द नंबर निकालना था, हाँ नंबर निकालना, तो 18 नंबर है, क्या है 18 है नंबर, वो आंसर हो जाएगा इसका 18। अब वो क्वेश्चन नंबर सेकंड है एंड इसका है फोर्थ पार्ट। ठीक है, तो बुक में देखिए आप, एंड जो मैं रीड कर रही हूँ उसको ध्यान से सुनिए। तो देखा है मीना वेंट टू ए बैंक, यानी कि मीना बैंक गई टू विड्रॉ ₹2000, उसने बैंक से 2000 रुपीज निकालने थे, इसलिए वो बैंक गई। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड ₹100 नोट्स ओनली, उसने कहा कैशियर से कि मुझे केवल 50 के नोट चाहिए और 100 के चाहिए, केवल दो नोट, मतलब दो प्रकार के नोट चाहिए, 50 एंड 100 के। ओके, मीना गॉट 20 नोट्स इन ऑल, तो मीना को जो मिले वो 25 नोट्स मिले। कितने मिले 25, यानी कि उसे जितने भी मिले वो हम 50 प्लस 100 के मिले 25 नोट्स इन ऑल, जितने भी थे। फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ ₹50 एंड 100 सी रिसीव्ड, तो हमें निकालना है कि उसे 50 के नोट कितने मिले और 100 के नोट कितने मिले। ठीक है, तो देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हम आंसर फोर्थ है, तो इसमें क्या करेंगे, लेट 50 रुपी नोट इज इक्वल टू एक्स, यानी कि अगर हम जो 50 रुपी नोट है ना उसको एक्स मान लो। ठीक है, लेट 50 रुपी नोट इज इक्वल टू एक्स मान लो। ठीक है, और हमें दे रखा है, एक दे रखा है 100 का। ठीक है, फिर 100 रुपी नोट इज इक्वल इस टाइप से। ठीक है, 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू एक्स एंड 100 रुपीज नोट इज इक्वल टू y। ठीक है, 50 रुपीज नोट इज इक्वल टू x एंड 100 रुपी नोट इज इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कंडीशन फर्स्ट, अब कंडीशन मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में क्या बोला गया है, इसके अनुसार हमसे बोला गया है कि उसे केवल 50 और 100 की नोट, उसे कितने रुपए चाहिए थे, वो 2000 रुपीज निकालने गई थी, कितने 2000। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, उसे 50
इंटू एक्स, ठीक है, 50 इंटू एक्स प्लस 100 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2000। ये इक्वेशन फर्स्ट है ना, है क्यों, क्योंकि गाइस उसे 50 के नोट जितने भी मिले उसकी मल्टीप्लाई एक्स से कर दो, कितने मिले हमें नहीं पता, तो नेट 50 रुपी नोट इज इक्वल टू एक्स, माना कि उसे कितने नोट मिले 50 के एक्स मिले, कितने मिले एक्स मिले, तो 50 की मल्टीप्लाई एक्स से करोगे प्लस 100 के कितने मिले तो वो बाई मिले, तो टोटल रुपीस हो जाएंगे उसके 1000, मतलब 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000, ठीक है। अब एक काम करो यहाँ से 50 कॉमन ले लो, 50 को ले लो कॉमन, क्या बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू, यहाँ से 50 को कॉमन ले लो, तो 50 को कॉमन का मतलब डिवाइड कर दो 50 से, कितना हो जाएगा 40, ठीक है, क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो गया 40, ठीक है, क्या हो जाएगा 40, तो अब इसे इसे तो ऐसे रहने दो 2000, तो हमारे पास आ गया x प्लस 2y इज इक्वल टू 40, ये है हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, क्या है इक्वेशन फर्स्ट। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है, हमसे बोला जा रहा है कि उसे कितने नोट मिले, 25 नोट मिले, कितने मिले 25, तो कितने मिले 50 के हमें नहीं पता, हमने क्या कर लिया x नोट मिले उसे 50 के और y नोट मिले उसे 100 के इज इक्वल टू मिले 25, इसे बोलते हैं इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट है सेकंड है, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, और हम एलिमिनेशन मेथड कब अप्लाई कर सकते हैं, जब एलिमिनेशन की कंडीशन सेटिस्फाई करें, यानी a1 क्या है 1 और b1 क्या है 2, ठीक है, a1 का मतलब x का मल्टीपल, b1 का मतलब y का मल्टीपल 2, यहाँ पे देखो a1 का मतलब x का मल्टीपल 1 और b1 का मतलब सॉरी यहाँ पे b2, यहाँ पे a2, यहाँ पे b2 का मतलब y का मल्टीपल 1, तो देखो क्या इक्वल है a1 अपॉन a2 should not be equal to b1 upon b2, ये कंडीशन सेटिस्फाइड होनी चाहिए, क्या ये हो रही है, a1 लगाओ, a1 क्या है 1, a2 क्या है, हाँ a2 है 1 इज इक्वल टू b1 क्या है 2 और b2 क्या है 1, तो ये 1 इज नॉट इक्वल टू 2, 1 2 के इक्वल नहीं है, तो कंडीशन बिल्कुल सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो अब हम एलिमिनेशन मेथड यूज कर सकते हैं, तो एलिमिनेशन मेथड में फर्स्ट एंड सेकंड में से क्या करते हैं, कोई एक वेरिएबल सेम करो, यहाँ पे भी x है यहाँ पे भी x है, मत करो सेम, है ऑलरेडी सेम, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड लिख दो, यहाँ पे x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 और सेकंड है x प्लस y इज इक्वल टू 25, साइन चेंज करो, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, साइन चेंज करते हैं एलिमिनेशन मेथड में, जो नीचे वाली इक्वेशन होती है, ये दोनों कट प्लस और माइनस चेंज कब करते हैं चेंज, जब हमारे कैंसिल आउट नहीं हो रहे हो, ठीक है, यहाँ पे एक प्लस हो, दोनों के साइन सेम हो तब, तो यहाँ पे ये दोनों कट एंड 2y माइनस y बाई इज इक्वल टू 40 में से 25 जाएगा तो 5 15, तो y की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी कि y का मतलब क्या है, y का मतलब 100 के नोट कितने थे 100 के नोट 15 थे, और x की वैल्यू निकालो, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम या फिर फ्रॉम सेकंड निकालो, फ्रॉम सेकंड इक्वेशन x y की वैल्यू पुट कर दो, x प्लस 15 इज इक्वल टू 25, यानी x इज इक्वल टू 25 माइनस 15 इज इक्वल टू 10, ठीक है, तो x 10 बाई 15 क्या है, x 10 है और y है 50, अब देखो हमारा आंसर ठीक है या नहीं, क्या करना है हमें, x प्लस y इज इक्वल टू 25 बिल्कुल ठीक है, लेकिन अब हमारे 2000 रुपीस बन रहा है क्या, तो 50 की मल्टीप्लाई करनी है x से 10 से प्लस और 100 की मल्टीप्लाई करनी है 15 से, तो ये कितना हो जाएगा 500, 50 इंटू 10 500 प्लस ये हो जाएगा 1500, दोनों को ऐड करोगे 2000, तो बिल्कुल ठीक है हमारा, यानी इसे 2000 रुपीस मिले कब, जब उसे 10 नोट मिले 50 के और 15 नोट मिले उसे 100 के, ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन था हमारा फोर्थ पार्ट था, ये भी हो जाता है कंप्लीट, एंड लास्ट है हमारा सेकंड का लास्ट पार्ट, उसे भी देखते हैं वो क्या दे रखा है, तो लास्ट को और देख लेते हैं, लास्ट हमें दे रखा है फिफ्थ पार्ट, ठीक है, सेकंड का फिफ्थ पार्ट हमें क्या दे रखा है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि एक लाइब्रेरी है, ठीक है, उसके अंदर फॉर द फर्स्ट 3 डेज, यानी कि उसके अंदर फर्स्ट 3 डेज के लिए जो रेंट है, जो भी चार्ज है वो फिक्स है, ठीक है, फिक्स है, एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर, लेकिन अगर उसके बाद का जो होगा उसका फिर चार्ज होगा, ठीक है, यानी कि फर्स्ट 3 डेज का तो चार्ज फिक्स है, लेकिन उसके बाद का चार्ज लगेगा। सरिता पेड 27 रुपीज फॉर अ बुक केप्ट फॉर 7 डेज, सरिता ने 7 डेज के लिए क्या रखी,
बुक रखी और उसने 27 पे करे। वाई शशि पेड, लेकिन शशि ने 21 रुपीज पे करे फॉर दी बुक के लिए, सी केप्ट फॉर 5 डेज, उसने 5 डेज के लिए बुक रखी थी। फाइंड दी फिक्स चार्ज, हमें फिक्स चार्ज निकालना है, एंड चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, और जितने भी एक्स्ट्रा डेज का जो है चार्ज वो कितना है, ठीक है। यानी कि एक दिन का चार्ज क्या है और फिक्स चार्ज कितना है, ठीक है, वो हमें फाइंड करना है। सो देखो क्या लिखेंगे इसके अंदर, लेट फर्स्ट थ्री फर्स्ट थ्री डेज के लिए तो देखो मैं आपको एक बात समझाती हूँ, जैसे कि हमने कोई भी बुक रखी है लाइब्रेरी में, ठीक है, तो हमने उसे 4 डेज के लिए रखा, कितने डेज के लिए, 4 डेज के लिए रखा, ठीक है। तो हमसे बोला जा रहा है इसके चार्ज पे करो, तो 3 डेज के लिए तो आपको सभी के लिए वही है, जैसे कि सोचो कि 3 डेज के लिए हमारे पास 10 रुपीज हमें देने ही देने हैं, ठीक है। क्या दे रहे हैं, 3 डेज के लिए सभी लोगों को 10 रुपीज देने हैं, एक किराया जो उसका चार्ज है वो फिक्स ही है, ठीक है, क्या है, फिक्स ही है, 10 रुपीज देने ही देने हैं, बात के अलग है। अब हमने 4 डेज के लिए वो बुक रखी लाइब्रेरी में, 4 डेज के लिए, तो 10 रुपीज तो देने ही देने हैं, और एक जो फिर एक्स्ट्रा क्या बचा हमारे पास, एक दिन और बचा ना, एक दिन के कितने देने हैं, तो उस टाइप से जो भी हो उसके भी 10 ही मान लो, तो 40 रुपीज होगा, यानी कि सॉरी 20 रुपीज होगा, कितने होगा 20 रुपीज, क्योंकि 3 डेज का तो हमारा बिल्कुल फिक्स है, 3 डेज के लिए तो हमें 10 रुपीज देने ही देने हैं, और जो नेक्स्ट अब हर दिन के लिए फिर उसके हिसाब से अलग अलग देने हैं, ठीक है, तो उतने कितने देने हैं वो हम देखेंगे। तो लेट फर्स्ट 3 डेज चार्ज इज इक्वल टू एक्स, ये तो हमें एक्स रुपीज फिक्स है हमारे फर्स्ट 3 डेज, 3 दिनों की जो चार्ज है वो एक्स रुपीज ही रहने वाली है, ठीक है। एंड वन डे चार्ज, और एक दिन का चार्ज कितना हो जाएगा, उसे मान लो बाई, उसे वन डे चार्ज कितना मान लो बाई, ठीक है। अब दो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट कंडीशन, हमारे पास कंडीशन फर्स्ट है, फर्स्ट कंडीशन में उसने 7 डेज के लिए बुक रखी, 7 डेज के लिए, ठीक है, 7 का मतलब 3 दिन तो किसमें आ गए, इसी में आ गए, 3 दिन के लिए तो उसे एक्स रुपीज देने पड़ेंगे ना, ठीक है, 3 दिन किसके लिए आ गए, 3 दिन का मतलब एक्स रुपीज देगा वो, ठीक है, फिर 3 तो चले गए, फिर 7 में से अगर 3 जाएंगे तो 4 इंटू वाई, अब 4 इंटू वाई क्यों करा, क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वाई की, वो एक दिन का चार्ज है, इजिकल टू वो कितने दिए उसने 27, तो हमारे पास इक्वेशन आ गई फर्स्ट, x plus 4y is equal to 27। अब बोला जा रहा है सेकंड कंडीशन है हमारे पास, सेकंड कंडीशन में उसने क्या करा, 5 डेज तक बुक ली, ठीक है, 5 डेज तक बुक रखी, तो 3 दिन तो गए उसके, 3 दिन तो वो x ही पे करेगा, ठीक है, 3 दिन के तो फिक्स है, बचे 2 डेज के लिए जो भी करे इज इक्वल टू 21, ये आ गई इक्वेशन सेकंड। अब क्या करना है, y एलिमिनेशन मेथड, y एलिमिनेशन मेथड, तो एलिमिनेशन मेथड हम कब अप्लाई करेंगे, जब ये वाली कंडीशन हो जाएगी सेटिस्फाइड, ठीक है। तो देखो a1 क्या है, a1 का मतलब x का मल्टीपल 1 है, b1 का मतलब y का मल्टीपल 4 है, यहाँ से x का इसमें a2 निकालो, a2 क्या है, x का मल्टीपल 1 है, और b2 का मतलब y का मल्टीपल 2 है, तो a1 कितना है 1 अपॉन a2 कितना है 1 इज इक्वल टू b1 क्या है 4 और b2 क्या है 2, तो 2 2 जा 4 यानी 1 इक्वल टू 2, 1 इज नॉट इक्वल टू 2, तो अब एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर सकते हैं। एलिमिनेशन मेथड में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन में से वेरिएबल सेम करते हैं, किसी एक वेरिएबल को सेम, तो हमें दिख रहा है यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भी 1x है, यहाँ पे 1x है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से क्या करेंगे, फर्स्ट है हमारे पास x plus 4y is equal to 27, सेकंड है x plus 2y is equal to 21, तो यहाँ पे साइन चेंज करेंगे क्योंकि दोनों प्लस के हैं, एक को माइनस है एक को प्लस, माइनस लगाओ यहाँ पे प्लस, सॉरी यहाँ पे भी माइनस प्लस है ना, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस, तो ये प्लस ये माइनस कट, 4 में से 2 जाएगा 2 बचेगा, 27 में से 21 जाएगा 6 बचेगा, तो y की वैल्यू क्या आ गई 6 अपॉन 2, यानी कि y की वैल्यू आ गई 3, बाई 3 है, x निकाल लो, x क्या निकालेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा x प्लस 4 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 3 इज इक्वल टू 27, यानी कि 27
क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू 27, ये प्लस का 12 इधर जाएगा माइनस का 12, अब ये हो जाएगा 7 में से 2 5 1, यानी कि गाइस x क्या आया, x आया 15 एंड y क्या आया 3। अब देखो 3 दिन के लिए क्या हो जाएगा, आप अगर लाइब्रेरी बुक रख रहे हो तो 3 दिन का किराया बिल्कुल फिक्स है, जो आपको देने पड़ेंगे 15 रुपीज, 3 दिन का तो फिक्स ही है 15 रुपीज। और ईच डे किराया कितना है, प्रत्येक दिन का किराया कितना है, चार्ज कितना दोगे आप 3 रुपीज, ठीक है, वो दोगे 3 रुपीज इस टाइप से, ठीक है। तो ईच डे 3 डेज का जो रेंट है, जो भी चार्ज है वो कितना है 15 एंड ईच डे चार्ज कितना है 3 रुपीज। तो ये हमारा आंसर है x15/3। तो इस प्रकार से हमारा जो ये वाली जो एक्सरसाइज है 3.4 वो कंप्लीट हो जाती है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।